सबसे पहली बात हमें टाइम मैनेजमेंट की बातें सीखनी है कि हम तैयारी के दौरान टाइम कैसे मैनेज करते हैं। आप खुद का टाइम टेबल बना के अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए और ट्राई कीजिए उसको फॉलो करने का। स्कूल गोइंग वाले बच्चों को 7 घंटे आपको निकालना है। जब भी आप लेक्चर अटेंड करो, ट्राई करो कि लेक्चर में ही सारे नोट्स बना लो, अलग से नोट्स बनाने का टाइम ना रहे। क्लास में ही आपके नोट्स बन जाने चाहिए। देखो, अगर आप क्लास में अच्छे से पढ़ते हो ना, क्लास में सारी चीजें ध्यान समझते हो, तो आप 20 मिनट से 25 मिनट तक आप क्विक रिवीजन कर सकते हो पूरे लेक्चर का। चलिए, तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात हमें टाइम मैनेजमेंट की बातें सीखनी है कि हम तैयारी के दौरान टाइम कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं है। हेडिंग लिखिए बेस्ट टाइम टेबल। मैं एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट आपको बताऊंगा। ये जो टाइम टेबल है आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना बना लेना है। ठीक है, क्योंकि एक फिक्स टाइम टेबल हर एक बच्चे के लिए जरूरी नहीं कि वो फॉलो करे, लेकिन हर एक बच्चा पढ़ना चाहता है, ये भी बात सही है। हो सकता है कि कोई किसी टाइम पढ़ रहा हो, कोई किसी टाइम पढ़ रहा हो, वो अपने अपने हिसाब से आप उसको बना लेना। मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं कि जिससे आप अपना खुद का एक टाइम टेबल बना पाए। ठीक है, आप खुद का टाइम टेबल बना के अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए और ट्राई कीजिए उसको फॉलो करने का। ठीक है, ट्राई करिए उसको फॉलो करने का। ठीक है, स्कूल गोइंग वाले बच्चों को 7 घंटे आपको निकालना है। ठीक है, कुछ एक टेंटेटिव बात मैं मान लेता हूं कि आपका जो स्कूल का टाइम है, आपका जो स्कूल का टाइम है बेटा, उसको मैं टेंटेटिवली मान लेता हूं कि सब कुछ स्टार्ट होकर एंड होने में 6 से 3 बजे तक का समय मान लूं मैं, मतलब 9 घंटे आप स्कूल में हैं। ठीक, 6 से 3 बजे तक का एक टाइम टेबल मैं मान लेता हूं कि स्कूल में लगभग आपको पूरे स्टार्ट से लेकर एंड तक, है ना, उठने से लेकर सब कुछ 3 बजे तक, मतलब 9 घंटे आप देते हो स्कूल के पूरा टाइम। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि इसके अलावा आपके पास जो मामला बचता है वो ये है कि भाई 3 बजे घर आते हो, कोई 3:15 आता होगा, कोई 3:30 आता होगा, है ना। शाम की क्लास आपकी 4 बजे से स्टार्ट होती है, मैं ऐसा मान लेता हूं, है ना। तो शाम की क्लास आपकी स्टार्ट होती है 4 to 8 PM। ठीक है, 1 घंटा तो आपका आने में, खाना खाने में और क्लासेस के लिए रेडी होने में, है ना, अपना लैपटॉप ओपन करने में या बैठने में, इतना आपको लग जाता है ना, सब कुछ मिला जुला के। तो 1 घंटा मैं आपको मान के चल रहा हूं कि एडिशनल यहां पर आप जो है वो अपने कामों के लिए दे रहे हो, खाना पीना के लिए। ठीक है, 4 से 8 बजे तक का जो समय है वो आप समय देते हो कोचिंग में, है ना, 4 से 8 बजे तक का टाइम। इसके अलावा आपके बचता क्या है ना, एकदम प्रैक्टिकल बात चल रही है। ये स्कूल में हो गया, 1 घंटे का टाइम आपका ये यूज हो गया, 4 से 8 बजे तक आपने पढ़ाई की, लेक्चर किए। जब भी आप लेक्चर अटेंड करो, ट्राई करो कि लेक्चर में ही सारे नोट्स बना लो, अलग से नोट्स बनाने का टाइम ना रहे। क्लास में ही आपके नोट्स बन जाने चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या रहता है, ठीक है, मान लो आप 8:30 बजे से बैठना चालू करते हो 12:30 बजे तक, या 12 बजे मान लो, है ना, 6 बजे तो आप उठोगे, 6 घंटे तो सो गए, है ना। तो 8:30 से 12 बजे तक का जो टाइम है, यही वो टाइम है जो आपको जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने में देना है और डीपीपी सॉल्व करने में देना है ना। जो होमवर्क दिया जा रहा है टीचर्स के द्वारा क्लास में, उसको करना है। अब ये जो 8:30 से 12 बजे तक का टाइम है, इसको तुम स्लॉट वाइज डिवाइड कर सकते हो। 8:30 से 10 कर लिया, ठीक है, 10 से 11 कर लिया और 11 से 12 कर लिया। जो सब्जेक्ट आपका, आपके हिसाब से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपके हिसाब से जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है आपको, उसको आप इस स्लॉट में रखो। ठीक है, कोई एक ही होता है सब्जेक्ट जिसमें आपको थोड़ी तकलीफ होती है समझने में, है ना, और वो सबके साथ, किसी को फिजिक्स में होती, किसी को केमिस्ट्री, किसी को मैथ में होता है, ऐसा है ना। तो आप उसको यहां पर रख दीजिए। ये आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपको लग रहा है कि नहीं इसमें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो टाइम दिया जा रहा है, ये आप किसके लिए टाइम दे रहे हो? रिवीजन और डीपीपी के लिए, है ना। आप देखो, अगर आप क्लास में अच्छे से पढ़ते हो ना, क्लास में सारी चीजें ध्यान समझते हो, तो आप 20 मिनट से 25 मिनट तक आप क्विक रिवीजन कर सकते हो पूरे लेक्चर का, है ना। तो आप 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो कि भाई हम इसका आधा हिस्सा, या मान लो इसमें से 25 मिनट हम उसमें दे दें और 35 मिनट हम डीपीपी में दे दें, है ना। तो यहां पर आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके क्विक रिवीजन और उसके बाद डीपीपी सॉल्व करनी होगी। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लीजिए और डीपीपी सॉल्व कर लीजिए, या सर ने कोई होमवर्क दिया है तो वो होमवर्क कर लीजिए। ठीक, ये कहानी है। अब सर बाकी के समय का हम क्या करें, बाकी समय हम कैसे निकालें कि आपको कुछ और करना हो? बेटा स्कूल में अगर हम बात बताएं, स्कूल में अगर बात बताएं,
एटलीस्ट आप 9 से 3 बजे तक एक आध घंटा तो निकाल सकते हो स्कूल के अंदर। कई लोग जो स्कूल जाते हैं उनको पता है ना, कि वो कम से कम 1 घंटा निकाल सकते हैं। तो स्कूल के अंदर आप ट्राई करो कि 1 घंटे का कुछ ऐसा समय निकले जो वो चीजें आपकी कवर करा दे, है ना। जैसे आपने डीपीपी सॉल्व किया, मान लो डीपीपी हो पाई, होमवर्क के सवाल नहीं हो पाए, है ना, या होमवर्क आधा ही हो पाया, 4 सवाल बच गए, सर ने 8 दिए थे, या डीपीपी में 10-12 सवाल थे, उसमें से 5-6 ही कर पाए थे तुम यहां पर, उसके बाद तुम्हारे 2-4 रह गए थे, तो वो वहां निपटा लो, है ना। तो मतलब जब तुम नेक्स्ट डे 4 बजे क्लास में आओगे तो सारी चीजें कंप्लीट करके आओगे, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी। और इसी साइकिल को आप रिपीट कर सकते हो, इसी साइकिल को आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। स्कूल का काम तो बेटा देखो स्कूल में ही करना होगा, और वो तुम्हें करना ही होगा। अब आप बोलो सर अपने पास तो टाइम ही नहीं बच रहा है बाकी चीजों के लिए। आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, मैंने कोई नॉन प्रैक्टिकल चीज लिखी है क्या? जीवन में जो प्रैक्टिकल चीज है वही लिखी है ना। 6 घंटे तो सोओगे ना मालिक, 6 घंटे तो सोओगे ना। 12 बजे सोना है, 6 बजे उठना है, स्कूल के लिए तैयार होना है, 3 बजे वापस आना है, 4 बजे से आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है अपनी, 8 बजे क्लास खत्म होनी है। उसके बाद क्या बचा? खाओगे, आधा घंटा खाने का भी है ना, थोड़ा रिलैक्स करने का भी है। उसका करोगे क्या? यही तो करोगे ना 8:30 से 12 तक, है ना। तो ये आपको मैनेज करना होगा। स्कूल का काम स्कूल में करना होगा। देखो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें सिलेक्शन रेशियो कम होता है, और जितनी मेहनत आप अभी कर रहे हो, आप बोलोगे सर हमारी तो सारी चीजें छूट गई हैं। बेटा आप करना पड़ेगा, ये आपके पास अब वो टाइम नहीं है उतना कि आप सोचो कि मैं सब कुछ कर लूं, कि सर मैं तो इसमें जो है अपनी हॉबी भी कर लूं। अभी टाइम ही नहीं बचा ना। आप बताओ कैसे हो पाएगा? तो अभी क्या है, अभी एग्जाम का टाइम, मतलब आपका जो एग्जाम आने वाला उसकी तैयारी का टाइम है ये। और जब आप ये तैयारी के दौरान गुजरते हो ना, आप ये बहुत ही रिगरसली, ये कोई आसान शेड्यूल नहीं है, ये बहुत रिगरस शेड्यूल है, और इसको फॉलो करना ही होगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने सोचा, आपने चुना है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझको आईआईटी में जाना है, मुझको एनआईटी में जाना है, या मुझे किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, या आपने चुना है। तो आपको इस लेवल की मेहनत करनी होगी, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है आपके पास, ठीक है। अब मैं आपको एक बात इसमें से कुछ निकाल देना चाहता हूं। क्या मैं आपकी मदद यहां कर देता हूं, मैं आपकी हेल्प यहां कर रहा हूं। आप बोलो सर ये कुछ ज्यादा रिगरस दिख रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। कैसे? स्कूल में आपकी अटेंडेंस मेरे ख्याल से 75% या 80% होती होगी, है ना, जहां तक मुझे लग रहा है। मिनिमम अटेंडेंस एक होती है ना। तो आप कुछ दिन चुरा लो। कैसे बचा सकते हो वो दिन? आपके पास 7 दिन है ना, आपके पास 7 डेज हैं, जिसमें से एक दिन जो है वो संडे माना जाता है, सबको पता है ये। अब ये जो 6 दिन बचे, तो 6 दिन मत स्कूल जाओ। आप बोले सर आप तो स्कूल जाने से मना कर रहे हो। अब आपको पढ़ना है, कुछ समय निकालना है, तो थोड़ा चलना पड़ेगा ना। कोई हम टाइम खराब करने की थोड़ी कर रहे हैं, पढ़ने के लिए कर रहे हैं ना ये। तो 6 दिन में से एक दिन आप ऑफ ले लो, ठीक है। अगर स्कूल के मैनेजमेंट से बात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको लेना होगा, है ना। एक दिन आप ऑफ ले लो, 5 दिन आपका स्कूल रहेगा। तो आपका जो बचा हुआ एक दिन है ना, इस एक दिन में आप कम से कम 12 घंटे निकालो, जो कि आपके, आप बोलते हो ना सर बैकलॉग हो गया था, सर हमारा कुछ पीछे क्लासेस का होमवर्क रह गया था, तो आपको ये एज अ बफर यूज करना है। 1 डे जो ऑफ ले रहे हो आप, उसको बफर की तरह। और आप खुद से सोच सकते हो कि अगर आप एक दिन ऑफ लोगे, ठीक है, 6 दिन में से, तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली 80% से ज्यादा है ना। मैथ्स वाले बच्चों कर सकते हो, अटेंडेंस आपकी ज्यादा है। तो ये जो 1 डे जो ऑफ लिया है, ठीक है, आपने जो 1 डे ऑफ लिया है ना, इसमें क्या कर सकते हो? आपने जो एक दिन ऑफ लिया है, इसमें क्या कर सकते हो? एटलीस्ट 12 घंटे तो निकालो आप, क्योंकि हमने ये ऑफ कोई मजे करने के लिए नहीं लिया है, ये हमने कुछ बैकलॉग या कुछ सवाल या कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए लिया है ना। तो एटलीस्ट 12 आवर्स आप निकालिए, 12 घंटे आप निकालिए इसमें, कम से कम। मिनिमम कह रहा हूं मैं, कम से कम 12 घंटे आप निकालिए इसमें। इसमें आप अलग अलग स्लॉट बना सकते हैं, 3-3 घंटे के, 3+3+3+3, ठीक है। इस तरीके से आप स्लॉट बना लीजिए। इसको स्लॉट 1 बोल रहा हूं, इसको स्लॉट 2 कह रहा हूं, इसको स्लॉट 3 कह रहा हूं, और इसको स्लॉट 4 कह रहा हूं, ठीक। आपका पूरे हफ्ते में से जो भी दिन आपने चुना है, ये
उसके प्रीवियस जितने भी दिन का कुछ ना कुछ रह गया, मान लो कहीं कुछ होमवर्क रह गया, मान लो स्लॉट 1 में आपने होमवर्क कर लिया कंप्लीट, डीपीपी कर ली, ठीक है, पीछे का रिवीजन कर लिया, स्लॉट 2 में आपने कुछ बैकलॉग था वो क्लियर कर लिया, है ना, स्लॉट 3 में आपने कुछ अच्छे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स लगा लिए, ठीक है, स्लॉट 4 में आपके कुछ नोट्स मान लो कहीं कुछ रह गए थे कि कुछ शॉर्ट नोट्स आपको नहीं बन पाए थे, तो शॉर्ट नोट्स आप इसमें बना लीजिए, है ना, ये आप वेरियस चीजें कर सकते हैं। और ये स्लॉट आप वेरी भी कर सकते हो सकता है किसी के नोट्स बन चुके हो तो आप इन दोनों स्लॉट में एडवांस के सवाल लगा लो। आपका मान लो एडवांस के सवाल आप शुरुआत में करना चाहते हो तो दूसरे स्लॉट में बैकलॉग या पीछे का रिवीजन कर लो, मतलब वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो, है ना। कम से कम आप ये निकाल सकते हो 3+3+3+3 इतना निकाल लो आप, ठीक है। अगर मैं ये भी मान के चलता हूं कि आप 8 घंटे सो रहे हो, ठीक, तो आपको ये जो 12 घंटे निकालना है ये 16 घंटे में से निकालना है ना। अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो भी मैं ये मान के चलता हूं कि भाई 12 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो आउट ऑफ 16 आवर्स,